रूट और ब्रूक ने भारत से मैच को दूर किया। भारत ने विकेट लेकर पूरा माहौल ही बदल दिया। जी हां दोस्तों, पांचवा टेस्ट मैच फिर से पांचवा दिन चला गया। भारत अभी तक ना हारी है, इंग्लैंड अभी तक ना जीती है। अब जिन लोगों ने टीवी पहले बंद कर दिया था कि अब तो भारत हार ही जाएगी, वो लोग कान खोल कर सुन लीजिए कि भाई साहब, भारत अभी भी इस मुकाबले को जीत सकती है। अभी भी 35 रनों की जरूरत है इंग्लैंड को और भारत को 4 विकेट लेने होंगे। और मैच अगर आज होता तो शायद इंडिया जीत जाती, क्योंकि जैसा माहौल इंडिया बना दिया था, इंग्लिश बल्लेबाजों को बैट पर बॉल नहीं लग रहे थे। चाय के बाद भारत अलग ही माहौल बना दिया है मैच का। चाय के पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन चाय के साथ साथ टीम इंडिया पता नहीं कौन सा बिस्किट खा करके आई थी, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने हाथों में बॉल थामा है। पहले जोकब बेथल को बोल्ड किया है, फिर शतकवीर जो रूट को आउट करके भारत की जीत का चांस बढ़ा दिया है। और फिर से भारतीय दर्शक और फिर से भारतीय फील्डर, जिसका कंधा गिर चुका था, वो अचानक से उत्साह में आ गए हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी है। ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पर विकेट गिरने वाले हैं, हर बॉल पैड पर लग रहे थे, हर बॉल पर सिराज अपील कर रहे थे। लेकिन अंपायर एहसान रजा और कुमार धर्मसेना, पता नहीं उनके उंगली में चोट है, हाथ में चोट है, उंगली उठाने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई उठाओ तो सही। हो सकता है अंपायर्स कॉल हो, और टेस्ट क्रिकेट में अंपायर्स कॉल या किसी भी क्रिकेट में अंपायर्स कॉल कितना महत्वपूर्ण होता है, आपको इस चीज से पता चल जाएगा। जो रूट अभी शतक जड़े हैं, वो मात्र 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा के गेंद पर वो आउट थे। अपील किया गया है, नोट आउट दिया गया है, रिव्यू लिया गया है भारत की तरफ से, तो अंपायर्स कॉल निकला है। अगर वो अंपायर उसको आउट दे दिए होते तो भारत लंच तक मुकाबला जीत गई होती। हैरी ब्रूक साहब का शानदार कैच मोहम्मद सिराज साहब ने पकड़ लिया था। मात्र 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और कैच पकड़ करके बाउंड्री लाइन में घुस गए हैं। अगर वो कैच पकड़ लिया गया होता तो शायद इंडिया पहले ही मुकाबला जीत जाती। लेकिन हैरी ब्रूक और जो रूट के शतक ने भारतीय टीम से जीत बहुत दूर ले गई थी और इंग्लैंड की जीत लगभग सुनिश्चित कर चुके थे। लेकिन फिर मात्र 57 रन जब जीतने के लिए टी के बाद थे, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का जादू चला है और मैच इतना क्लोज हो गया था कि लग रहा था हर बॉल पर विकेट गिरेगा और मुकाबला इंडिया जीतेगी। लेकिन फिर आए हैं इंद्र देवता और कहे हैं तुम लोग खेलते रहो रोमांचक रोमांचक, हम अब प्रकट होते हैं। और बारिश आई है और आज का खेल यही बंद करना पड़ा है। और पांचवा टेस्ट मैच भी पांचवें दिन चला गया है। पांचों को पांचों टेस्ट मैच जो गुजरा है भारत और इंग्लैंड के बीच में, पांचवें दिन के अंतिम सेशन तक मैच हुआ है। और पांचवा टेस्ट भी लग रहा था कि चौथे दिन खत्म हो जाएगा, वो भी पांचवें दिन चला गया है। भारत इस मुकाबले को भले जीतेगी हारेगी वो डजंट मैटर है, लेकिन भारत जो इस पूरे सीरीज में अपना वर्चस्व दिखाया है, अपना खेल दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। भारत कभी भी इंग्लैंड को गिव अप नहीं किया है, हार नहीं माना है। चाहे वो पिछला मुकाबला आप उठा करके देख लीजिए जहां मैच हारा हुआ ड्रॉ किया है, चाहे इस मुकाबले में भी देख लीजिए 374 रन चेस करने थे इंग्लैंड को। शुरुआती विकेट गिराए थे 106 रन पर 3 विकेट, लेकिन फिर हैरी ब्रूक और जो रूट की शानदार 195 रनों की पार्टनरशिप के बदौलत ये भी मुकाबला लगभग हार चुके थे, लेकिन फिर कमबैक किया है। उसके अलावा तीसरा टेस्ट मैच आप उठा करके देख लीजिए जहां रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने फाइट किया था। भारत इस पूरे मुकाबले में 3800 प्लस रन बनाई है पूरे सीरीज में, ये भी एक रिकॉर्ड है। 12 शतक जड़े गए हैं भारत की तरफ से। अभी तक किसी भी सीरीज में 12 शतक एक टीम के द्वारा नहीं जड़े गए हैं जो कि भारत ने किया है। 4 शतक तो अकेले शुभमन गिल साहब ने जड़े हैं, 2 केएल राहुल ने जड़े हैं, 2 यशस्वी जायसवाल ने जड़े हैं, 2 ऋषभ पंत ने जड़े हैं। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने शतक जड़े हैं। टोटल पूरा सीरीज मिलाकर 12 शतक जड़े गए हैं। भारत इंग्लैंड को तरपा तरपा करके मार रही है। भले जीते हारे वो डजंट मैटर है, रिजल्ट से किसी को भी आप आंक नहीं सकते हैं। हो सकता है मुकाबला कल इंडिया हार जाए, लेकिन भारत कभी भी गिव अप नहीं किया है, हार नहीं माना है। ये भारत की काबिलियत और इस टीम की दृढ़ता को दर्शाता है। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, मात्र तीन फास्टर गेंदबाज के साथ टीम इंडिया उतरी थी और तीनों गेंदबाज ने मैराथन एक्सपेल किया है। चाहे वो पहली इनिंग हो चाहे दूसरी इनिंग हो, कभी भी हार नहीं माना है। भारत इस मुकाबले को ऐसा लग रहा था कि आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि पिच में बहुत सारे मदद थे। 2 गलती हुई, एक अंपायर से कॉल हुआ, उसके बाद एक सिराज का कैच हुआ, लेकिन ये सब खेल का पार्ट है, होते रहता है।
इंग्लैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने जो बल्लेबाजी किया है, इंग्लैंड पर प्रेशर इसलिए नहीं बन पाता है ना साहब, क्योंकि इंग्लैंड कभी भी सेल में नहीं जाती है अपने। इंग्लैंड का विकेट कितना भी गिरा हो, वो पॉजिटिव ही खेलेगी। चाहे वो पहला टेस्ट मैच उठाकर देख लीजिए, चाहे अंतिम टेस्ट मैच उठाकर देख लीजिए, वो कभी अपने गेम को चेंज नहीं किया है। और जब पॉजिटिव खेलता है, रन बनता है उनके टीम का, तो प्रेशर भी कम होते रहता है। और बार बार हर बार 374, 371, 359 रन चेस करने के लिए चली जाती है और आसानी से चेस कर देती है। तो इंग्लैंड का ये फॉर्मूला है चेस करने का कि भाई जाओ मारो, पॉजिटिव खेलो, डजंट मैटर, हार गए तो हार गए। जो रूट साहब ने अपने करियर का 39वां शतक जड़ दिया है, और जो रूट साहब एक ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इंग्लैंड के लिए, जो कभी भारत के लिए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हुआ करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन, और साउथ अफ्रीका के लिए एबी डिविलियर्स आप उठाकर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में आप स्टीव स्मिथ को देख लीजिए, रिकी पॉन्टिंग को देख लीजिए, इन सब कैटेगरी में वो खिलाड़ी है और सबसे ज्यादा फैब फोर में शतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। 39 शतक जड़ दिए हैं साहब। अब उनसे पहले मात्र 3 ऐसे प्लेयर हैं जो उनसे ज्यादा शतक जड़े हुए हैं। जैक कैलिस 45, रिकी पॉन्टिंग 41 और महान सचिन तेंदुलकर 51 शतक है। और जो रूट साहब अभी प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। इस पूरे सीरीज में भारत वो उनका जड़ उखाड़ने में नाकामयाब रही है, आज भी शतक जड़ा है। और हर बार जब जब इंग्लैंड चेस करती है बड़ा रन, उसमें एक तरफ से आपने जो रूट को देखा ही होगा। याद है जब पिछली बार इंडिया गई थी तो बेरिस्टो और जो रूट दोनों ने मिलकर जीत लिया था। पहला टेस्ट मैच जो 371 चेस की थी इंग्लैंड, उसमें भी जो रूट 50 रनों की पारी खेली थी और फिर आज शतक जड़ दिया है। देखना है कल इंडिया फ्रेश बॉलर आएगी, क्या इंग्लैंड का 4 विकेट ले पाती है या फिर इंग्लैंड 35 रन बनाने में कामयाब हो जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।